देवभूमि उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले शिखरों में जहां आसमान धरती से गले मिलते हुए प्रतीत होता है, वहीं बसा एक पवित्र धाम केदारनाथ। यह सिर्फ 4 धाम में से एक नहीं, बल्कि हजारों सालों के इतिहास और अनगिनत कहानियों का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की हर एक हवा में भगवान शिव का आशीर्वाद घुला मिला है और हर एक पत्थर अपने अंदर एक गुप्त रहस्य समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है, इतने दुर्लभ और कठिन परिस्थितियों में भी ये मंदिर सदियों से अटल खड़ा है? कौन सी वो शक्ति है जो इस स्थान को इतना पवित्र बनाती है? आज हम आपको ले चलेंगे केदारनाथ की एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो सिर्फ दर्शन नहीं होगी, बल्कि एक खोज होगी। हम इसके गर्भ में छुपे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, उन पौराणिक कथाओं को सुनेंगे जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाती है, और सबसे रोचक बात, हम उन अनजान रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। तैयार हो जाए, क्योंकि ये यात्रा आपकी सोच से कहीं ज्यादा रोमांचक होने वाली है। चलिए इस देवभूमि के गुप्त अंचलों में खो जाते हैं। दोस्तों, केदारनाथ का इतिहास सदियों पुराना है। इसकी कहानियां हमारे इतिहास और पुराणों के पन्नों में दूर तक फैली हुई है। क्या आप जानते हैं, इस पवित्र स्थल का जिक्र हमारे महाग्रंथ महाभारत में भी मिलता है। माना जाता है पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हिमालय आए थे और उन्होंने ही इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। कहानियों के अनुसार उन्होंने यहाँ एक मंदिर भी बनाया जो वक्त के बदलाव के साथ शायद लुप्त हो गया या फिर उसकी बनावट में परिवर्तन आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भगवान शिव के सबसे पवित्र निवासों में से एक है। यह वो ज्योति है, वो दिव्य रोशनी है जो सदियों से प्रकाश बनाए हुए है। सोचिए इस स्थान का कितना गहरा आध्यात्मिक महत्व है। हर साल लाखों भक्त इस पवित्र ज्योति के दर्शन के लिए यहाँ खींचे चले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस अद्भुत मंदिर के वर्तमान स्वरूप की। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने पुनः स्थापित किया था। वही महान संत और दार्शनिक जिन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 धर्मों की स्थापना की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जमाने में बिना आधुनिक तकनीक के इतनी ऊंचाई पर इतना मजबूत ढांचा कैसे खड़ा हो गया? यह मंदिर सदियों से बर्फ, आंधी और भूकंप के झटकों को झेलता आ रहा है, जो किसी बनावट के अद्भुत कला का प्रमाण है। माना जाता है कि मंदिर के पत्थरों को आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि यह एक दूसरे को सहारा देते हैं, बिना किसी चूने या सीमेंट के इस्तेमाल के। और दोस्तों, यहाँ की एक और रोचक कहानी जुड़ी है दीनशिला से। हम सब जानते हैं कि 2013 में प्रकृति ने यहाँ कितना भयानक तांडव मचाया था। जब सब कुछ बह गया था, एक विशाल शिला आकर मंदिर के पीछे रुक गई। माना जाता है कि यह शिला पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम द्वारा फेंकी गई थी, या फिर ये उनकी दिव्य शक्ति का प्रभाव था जिसने मंदिर को इस तबाही से बचाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह शिला खुद भगवान शिव की ओर से भेजी गई थी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। आज भी यह शिला वहां मौजूद है, उस भयानक घटना का गवाह और भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो यह है केदारनाथ का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास, पौराणिक कहानियों से लेकर ऐतिहासिक सत्यों तक फैला हुआ। हर एक पत्थर यहाँ एक कहानी कहता है, हर एक कोना एक गुप्त रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा कोई आसान सफर नहीं है। ये एक कठिन परीक्षा है जो शरीर और मन दोनों की दृष्टि से मुश्किल है। भक्तों को ऊंचे नीचे पहाड़ों को पैदल पार करना होता है, जहां ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है और मौसम पल भर में बदल जाता है। कभी धूप निकलती है तो कभी अचानक से बारिश या कोहरा छा जाता है। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से, जहां से पैदल चढ़ाई शुरू होती है। ये रास्ता लगभग 18 किलोमीटर लंबा है, जो पथरीले और फिसलने वाले हो सकते हैं। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर भी हर उम्र और वर्ग के लोग जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए बढ़ते रहते हैं। बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी में एक ही लगन दिखती है, भगवान शिव के दर्शन की प्यास। जो लोग पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए घोड़े और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। यह मंजर देखने लायक होता है, कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्किल रास्तों को पार करते हैं। यात्रा के हर पड़ाव में छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल मिलते हैं, जहां यात्री थोड़ी देर रुककर अपनी थकान मिटाते हैं और फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं।
इस दौरान रास्ते की हर एक सांस में आस्था बसी हुई है। यात्रियों के चेहरों पर थकान जरूर दिखती है, लेकिन आंखों में भगवान के दर्शन की एक चमक होती है। यह सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो भक्तों को अपने अंदर की शक्ति और भगवान के प्रति अपने विश्वास को महसूस कराने का मौका देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो चीज है जो इतने लोगों को इतनी मुश्किलों के बाद भी केदारनाथ खींच लाती है? यह सिर्फ भगवान शिव का प्रति उनकी गहरी श्रद्धा है, वो अटूट विश्वास है, उन्हें हर कदम पर प्रेरित करता है। ये यात्रा बाहरी तौर पर भले ही कठिन हो, लेकिन अंदर से ये भक्तों को एक अनंत शक्ति और आनंद का प्रदान करती है। केदारनाथ अपनी पवित्रता और इतिहास के साथ साथ अपने अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी समेटे हुए हैं जिन पर अभी भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठाया गया है। मंदिर के अंदर एक ऐसी शांति और दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। क्या यह सिर्फ भक्तों की गहरी आस्था का प्रभाव है या इसके पीछे कोई और भी गुप्त कारण छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के आसपास गुप्त गुफाएं और ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों की कहानियों में इन गुफाओं का जिक्र आता है जहाँ कभी साधु और संत तपस्या करते हैं। क्या इन गुफाओं में कोई पुराना रहस्य या शक्तियां अब भी मौजूद है? इंटरनेट पर भी कुछ ऐसे दावे मिलते हैं जिनमें इन गुप्त स्थानों से जुड़ी अनोखी कहानियां, अनोखी घटनाओं का जिक्र किया गया है। हालांकि इनकी पुष्टि करना मुश्किल है। क्या केदारनाथ का वातावरण और यहाँ की भौगोलिक स्थिति किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है? कुछ लोगों का अनुभव है कि यहाँ आने के बाद उन्हें एक अलग तरह की शांति और सकारात्मकता महसूस होती है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, जैसे यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड या कोई और प्राकृतिक फिनोमेना, या ये सिर्फ एक पवित्र स्थान की दिव्य शक्ति है? इस पर अभी भी रिसर्च जारी है और कोई निश्चित जवाब नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों के बीच कई पुरानी कहानियां और किस्से मौजूद है जिनमें दिव्य घटनाओं और रहस्यमय चीजों का जिक्र आता है। कुछ कहानियों में देवता का आना जाना बताया जाता है, तो कुछ में यहाँ छुपी हुई अनमोल वस्तुएं या रहस्यमय ज्ञान की बातें की जाती है। हालांकि इन कहानियों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह यहाँ की संस्कृति, लोगों की आस्था का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जरूर है। इंटरनेट पे कुछ ऐसे दावे भी मिलते हैं जिनमें केदारनाथ और उसके आसपास के इलाकों में यूएफओ या अन्य अलौकिक गतिविधियों के देखे जाने की बात कही गई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है और इन्हें सिर्फ लोगों का अनुभव या अफवाह के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह बातें इस स्थान के रहस्य में ऑरा को और बढ़ा देती है। मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा या शिवलिंग के बारे में भी कुछ अनजान या कम चर्चित तथ्य है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये खुद प्रकट हुई है। इसकी बनावट और रंग भी समय के साथ बदलते हुए महसूस होते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां और शिलालेख भी मौजूद है जिन पर अभी भी पूरी तरह से रिसर्च नहीं हो पाई है, और हो सकता है कि उनमें केदारनाथ के इतिहास और रहस्यों से जुड़ी और भी जानकारियां छुपी हैं। यह सब बातें केदारनाथ को सिर्फ एक पवित्र स्थल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यों से भरा हुआ अद्भुत जगह भी बनाती है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर दिशा में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। जून 2013 केदारनाथ, जो अपनी शांति और आध्यात्मिक महिमा के लिए जाना जाता है, एक ऐसे प्रकृति का प्रकोप का साक्षी बना जिसने सब कुछ बदल दिया। याद है वो मंजर जब आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी और पहाड़ों से पानी का तूफान उतर रहा था। कई दिनों तक लगातार हुई इस बारिश ने मंदाकिनी नदी को एक भयानक रूप दे दिया। नदियां अपने किनारे तोड़कर बहने लगी और उनका गुस्सा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिट्टी में मिला रहा था। लैंडस्लाइड हुए, सड़कें और पुल टूट और हजारों यात्री जो भगवान शिव के दर्शन के लिए आए थे, इस प्रकृति के कहर में बुरी तरह से फंस गए थे। चारों तरफ चीख पुकार, बेबसी और मौत का सन्नाटा था। और दोस्तों, फिर वो भयानक पल आया जब मंदाकिनी रिवर अपने सबसे विनाशकारी रूप में केदारनाथ की तरफ बढ़ी। एक विशाल जल प्रलय अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी को लेकर सब कुछ बहता हुआ आया। मंदिर के आसपास बने हुए होटल, दुकानें और लोगों के आश्रय पल भर में पानी में समा गए।
मंजर इतना डरावना था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस तबाही के बीच एक ऐसी बात हुई जिसने न सिर्फ बचाव कर रहे लोगों को बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। कितने भयानक बाढ़ के बाद भी केदारनाथ मंदिर को हैरान करने वाला कम नुकसान हुआ। उसकी दीवारें अटल खड़ी रही, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें इस प्रकोप से बचाया हो। और फिर लोगों की नजर पड़ी एक विशाल शिला पर, भीमशिला, एक बड़ा सा पत्थर जो शायद पहाड़ों से लुढ़क कर आया था। ठीक मंदिर के पीछे जाकर इस तरह से जम गया जैसे किसी ने उसे वहां सोच समझकर रखा हो। हैरानी की बात यह है कि इस शिला ने पानी के तेज प्रवाह को मंदिर से टकराने से रोक दिया। ऐसा लगा जैसे एक दिव्य दीवार बन गई हो जो मंदिर को हर तरह से नुकसान से बचा रही हो। ये क्या था? क्या ये सिर्फ एक अचानक हुई प्राकृतिक घटना थी जिसमें मंदिर की स्थिति और शिला का आना एक संयोग बन गया? क्या इसके पीछे कोई ईश्वरीय संकेत था? कुछ भक्तों का आज भी ये मानना है कि यह भगवान भीम की ही शक्ति थी, जिन्होंने अपने भक्तों के आश्रय और भगवान शिव के धर्म की रक्षा की। कई लोगों ने इस घटना को प्रकृति के गुस्से के साथ साथ भगवान की दया और चमत्कार का रूप भी बुझाया। वैज्ञानिकों ने इस भयानक बाढ़ के लिए बादल के फटने और ग्लेशियर के पिघलने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इस बात पर भी रिसर्च की है कि मंदिर की पुरानी और मजबूत बनावट ने इससे ज्यादा नुकसान से बचाया। लेकिन फिर भी भीमशिला का अचानक आना और ठीक मंदिर के पीछे रुक जाना, यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक सवाल बनकर जिंदा है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे गहरी वजह थी? ये 2013 की प्रकृति का प्रकोप एक भयानक सपना था जिसने केदारनाथ को हिला कर रख दिया। लेकिन इस तबाही के बीच मंदिर का अटल खड़ा रहना और भीमशिला का आना, ये एक ऐसी कहानी है जो प्रकृति की शक्ति और उस अटूट आस्था की भी मिसाल है जो लोगों को हर मुश्किल में भी उम्मीद देती है। 2013 की भयानक तबाही के बाद केदारनाथ में सब कुछ बिखर गया था। जिस स्थान पर कभी भक्तों की भीड़ हुआ करती थी, वहां सिर्फ उदासी और वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इंसान की स्पिरिट और भगवान के प्रति अटूट आस्था ने इस स्थान को फिर से खड़ा करने का संकल्प लिया। पूर्ण निर्माण का काम एक बहुत बड़े और मुश्किल चैलेंज था। दुर्गम पहाड़ी इलाका, खराब मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद सरकार और कई संस्थाओं ने मिलकर केदारनाथ को फिर से उसकी पुरानी शान लौटाने का काम शुरू किया। नए रास्ते बनाए गए, टूटे हुए पुलों को रिपेयर किया गया और यात्राओं के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल निर्मित किए गए। अब केदारनाथ यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो गई है। यात्रियों के लिए अच्छी क्वालिटी के आश्रय स्थल बनाए गए हैं, रास्तों को चौड़ा किया गया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और इमरजेंसी की स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई। लेकिन इस सब के बावजूद इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया है कि केदारनाथ की पवित्र और उसकी आत्मा बनी रहे। नए निर्माण में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का ख्याल रखा गया है ताकि यह स्थान अपनी पुरानी पहचान ना खो दे। आज केदारनाथ फिर से भक्तों से गुलजार है। लोगों की आंखों में वही श्रद्धा और विश्वास दिखता है, बल्कि शायद 2013 की घटना के बाद यह और भी मजबूत हो गया है। यात्री अब पहले से ज्यादा सावधान भी है और प्रकृति के नियम का सम्मान करते हैं। केदारनाथ का भविष्य उज्जवल दिखता है। सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इस स्थान को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि इस पवित्र धाम की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। आने वाली पीढ़ियों भी इस अद्भुत स्थल के दर्शन कर सके, इसके इतिहास और रहस्यों को जान सके और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। यही सबका प्रयास है। केदारनाथ हमेशा से आस्था और रेसिलेंस का प्रतीक है और यह आगे भी बना रहेगा। केदारनाथ ये सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। इस यात्रा में हमने देखा इतिहास के पन्नों को पलटकर, सुनी पौराणिक कहानियां, महसूस की भक्तों की अटूट आस्था और जानने की कोशिश की उन रहस्यों को जो इस पवित्र धाम को घेरे हुए हैं। हमने प्रकृति के भयानक रूप को भी देखा और इंसान की उस अदम्य शक्ति को भी तबाही के बाद फिर से खड़ी हो गई। यहाँ हर कदम पर इतिहास की गूंज है, हर पल में एक रहस्य छिपा है और हर दर्शन में दिव्यता का एहसास होता है।
केदारनाथ हमें याद दिलाता है प्रकृति के अपार शक्ति, और ये हमें यह भी सिखाता है कि आस्था में कितनी ताकत होती है जो इंसान को हर मुश्किल पर विजय दिलाती है। अगर आपको दोस्तों कभी अवसर मिले तो केदारनाथ की इस अद्भुत यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। खुद इस पवित्र स्थल की ऊर्जा को महसूस करें, इसके इतिहास को जानिए, और शायद आप भी उन रहस्यों में से किसी एक को महसूस कर पाए जो इस धाम को घेरे हुए हैं। आपको ये यात्रा कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी रोचक और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमारे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और हर हर महादेव।